Hello everyone and welcome back to my channel Little Ones Care. My name is Jayashree and today I am going to share you some worksheet ideas which you can use to teach writing to your 2 to 3 year old child. आज मैं आपके लिए जो वर्कशीट्स लेके आई हूँ वो आराम से आप अपने 2 से 3 साल के बच्चों को सिखा सकते हो। एंड ये जो वर्कशीट्स होती हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है प्री स्कूल्स में भी। तो ये जो वर्कशीट है ये बच्चों को अच्छे से राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए यूज में आती हैं। तो ये जो वर्कशीट्स होती हैं ये एज अ फन वे हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उनसे उनको हम ट्रेसिंग करना सिखा सकते हैं, लेटर बनाना सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम जब बच्चों को वर्कशीट के थ्रू सिखाते हैं तो बच्चे भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं एंड दे विल ऑल्सो कंसिडर दिस एज अ पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल एक्टिविटीज। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहले अगर आप बच्चों को वर्कशीट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो तो बच्चा कम से कम 2 साल का होना चाहिए, क्योंकि 2 साल से छोटे बच्चे की जो पाम मसल्स होती हैं या जो हैंड मसल्स होती है वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं। तो इसीलिए आई रिकमेंड कि अगर बच्चा अभी आपका 2 साल का नहीं है तो बेटर है आप उसको प्री राइटिंग एक्टिविटीज कराइए। तो प्री राइटिंग एक्टिविटीज से क्या होता है, बच्चों का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इंक्रीज होता है, एज वेल एज उनकी जो पिंसर ग्रिप, जो पेंसिल को होल्ड करने की मसल्स होती हैं जिसको हम पिंसर ग्रिप कहते हैं या पेंसिल ग्रिप कहते हैं, वो स्ट्रांग होती है। तो अगर बच्चा 2 साल का नहीं हुआ है तो आप उसकी प्री राइटिंग एक्टिविटीज पे फोकस करिए। जब वो एक बार प्री राइटिंग एक्टिविटीज कर चुका है तब आप उसको राइटिंग एक्टिविटीज के प्रॉपर सेशन देना स्टार्ट करिए या उनकी राइटिंग एक्टिविटीज को आप स्टार्ट करिए। तो अगर आपको प्री राइटिंग स्किल से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। उस पे एक प्री राइटिंग एक्टिविटीज का एक वीडियो है, वो आप देखिए, तो वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा बच्चों में राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आगे आने वाले वर्कशीट आइडियाज मिलते रहे। सारी वर्कशीट्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप अपनी ईमेल आईडी दे सकते हो, या तो अगर आप चाहो तो मेरी ईमेल आईडी पे आप मेल करके मुझे बता सकते हो। जब बच्चों में प्री राइटिंग स्किल्स डेवलप हो चुकी हैं, इसका मतलब बच्चे अच्छे से स्क्रिबल करना जानते हैं, अच्छे से कलर्स करना जानते हैं एंड अच्छे से पेंसिल को होल्ड करना जानते हैं। पेंसिल स्टार्टिंग में बच्चे ऐसे भी पकड़ते हैं, ऐसे भी पकड़ते हैं, ऐसे भी पकड़ते हैं, तो लेट देम डू, जैसे भी वो पकड़ना चाहे उनको पकड़ने दीजिए और उनको धीरे धीरे इम्प्रूव करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वर्कशीट हम बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करें ताकि वो इस एक्टिविटी को भी एज अ फन एक्टिविटी स्टार्ट करें, उसमें इंटरेस्ट लें, उसमें कॉन्सेंट्रेट करें। दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो अब आप सबसे पहले उनको लाइन इंट्रोड्यूस करिए, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड कर्व। तो स्टैंडिंग लाइन आप बना के दिखाइए, फिर उनको स्लीपिंग लाइन सिखाइए, फिर उनको स्लैंटिंग लाइन सिखाइए। अब स्लैंटिंग लाइन 2 डायरेक्शंस में होती हैं तो आप दोनों डायरेक्शंस में उसको ड्रॉ करके बताइए। अब कर्व, जैसे सी को बनाने के लिए कर्व बनता है, ओ को बनाने के लिए कर्व बनता है, तो ये सारे कर्व शेप सिखाइए उनको। सबसे पहले बच्चों को हमेशा लाइन से इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। अब नाउ वी स्टार्ट विद द ए को बनाने के लिए 2 स्लैंटिंग लाइन और 1 स्लीपिंग लाइन। ठीक इसी तरीके से हिंदी अल्फ़ाबेट्स के लिए भी स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड कर्व का यूज़ होता है। तो जैसे अनार बनाना है तो 1 कर्व, द अदर कर्व, फिर एक स्लीपिंग लाइन एंड फिर उसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरीके से छोटा आ से अनार हो गया। ठीक इसी तरीके से 1 को बनाने के लिए भी यही 3 लाइन्स यूज़ होती हैं एंड ऑल काइंड ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर, सबको बनाने के लिए सिर्फ यही 3-4 शेप्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आपको ट्रायंगल बनाना है, कोई हार्ट शेप बनानी है, बर्ड बनानी है, कोई भी शेप बनानी है, आप इन्हीं तीनों चारों को यूज़ करते हो। तो इस तरीके से बच्चों को ब्रेक करके बताइए। जब हम बच्चों को ब्रेक करके बताते हैं तब वो ईजिली लर्न करते हैं। सो दैट इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर देम टू लर्न। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन में आप इस तरीके की डॉटेड लाइंस बच्चों को क्रिएट करके दीजिए, ड्रॉ करके दीजिए। उसके बाद उनको बोलिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट करना है, तो वो इसको धीरे धीरे ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से स्टैंडिंग लाइन में आपको क्रिएटिव लाइंस शो करनी है। क्रिएटिव इन द सेंस, आपको जैसे यहाँ पे आपने क्लाउड बना दिया, क्लाउड से बोला कि ये रेन हो रही है, तो अब बच्चे क्या इस रेन को कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे वो स्टैंडिंग लाइन बनाना सीखते हैं।
नाउ दिस इज द शीट फॉर स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन में इस तरीके की आप स्लीपिंग लाइंस बना के दीजिए। अब आप कोशिश करिए जब आप बच्चों के लिए शीट्स बनाते हो तो उसमें आप कलर्स यूज़ करिए। बेसिकली कलर्स देख के बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो उसको एज अ फन एक्टिविटी की तरह इंजॉय करते हैं। तो चलिए, जैसे आपने यहाँ पे 2 डॉट्स बना दिए, अब इनको बोला कि इस डॉट को इस डॉट से कनेक्ट करना है, तो बच्चे यहाँ से यहाँ इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डॉट्स बना के या आप डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करके उनको लाइंस सिखा सकते हो। जैसे यहाँ पे ये बटरफ्लाई है एंड ये फ्लावर है, तो बच्चे को बोलिए जैसे बटरफ्लाई को अगर फ्लावर के पास जाना है तो कैसे जाएगी, ऐसे 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 जाएगी। तो इस तरीके से बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं एक्टिविटीज़ में और वो धीरे धीरे लाइंस को बनाना सीखते हैं। अब आप इन शेप्स की जगह उनको स्टिकर लगा के भी दे सकते हो, तो डिफरेंट स्टिकर्स आप यूज़ कर सकते हो। स्टिकर से भी बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरीके से बच्चे इनको फन वे में इंजॉय करते हैं। नाउ द नेक्स्ट शीट इज स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन में ये डॉटेड लाइंस बनाई है। इन डॉटेड लाइंस को उनको बोलिए कि यहाँ से यहाँ इसको कनेक्ट करना है, तो वो धीरे धीरे इसको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से ये काइट्स बना दी, तो ये काइट का थ्रेड है, थ्रेड को ड्रॉ करो। क्लाउड्स बना दिए, तो क्लाउड से रेन हो रही है, इस हट के ऊपर रेन हो रही है, तो बच्चे को आप एज अ स्टोरी आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि यहाँ एक हट थी और ये बारिश हो रही थी, तो बारिश इसके ऊपर गिर रही है, कैसे गिरेगी, झम 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 झम। इस तरीके से साउंड्स क्रिएट करके या बच्चों को एक स्टोरी वे में या फन वे में आप बच्चों को धीरे धीरे लाइन्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कर्व्स, अब आप इसको कर्व्स को पहले बेसिक कर्व्स सिखाइए उनको, उनके साथ साथ आप डिफरेंट कर्व्स की जैसे शेप बना दी। यहाँ पे ये कार है, ये कार है, इस कार को इस कार के पास जाना है तो वो कैसे जाएगी, इस वे को फॉलो करके। आप चाहो तो एरो डायरेक्शन लगा दो, उनको समझाइए एरो के थ्रू। तो इस तरीके से आप डिफरेंट शीट्स बना सकते हो बच्चों को और ये शेप्स भी लर्न करा सकते हो, एज वेल एज उनको ये शेप ड्रॉ करना सिखा सकते हो यूजिंग ट्रेसिंग। तो ये ट्रेसिंग एक्टिविटी जो होती है बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। धीरे धीरे बच्चे इन लेटर्स को ट्रेस करने के साथ साथ उसको विदाउट डॉट्स भी बनाना शुरू कर देते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट इज अल्फ़ाबेट्स ट्रेसिंग। अल्फ़ाबेट्स ट्रेसिंग में आप ये देखिए ए बनाया हुआ है मैंने, तो आप ए को आप बच्चों को बोल सकते हो कि इसके ऊपर ड्रॉ करो। तो ऐसे बच्चे ए बनाना सीखते हैं। आप कोशिश करिए जब आप स्टार्टिंग में बच्चों को लेटर्स इंट्रोड्यूस करें तो पहले उनको बिग बिग लेटर्स बना के दीजिए, क्योंकि बिगर शेप जो होती है वो बच्चों के लिए काफ़ी ईजी होती है उसको ड्रॉ करने के लिए। और धीरे धीरे आप उनको छोटे छोटे लेटर्स पे शिफ्ट कर सकते हो। जैसे ये बड़ा ए बनाया हुआ है, बाद में जब बच्चा एक बार बड़ा ए बनाना शुरू करे उसके बाद आप बच्चों को छोटे ए पे स्विच कर सकते हो। इसी तरीके से आप बी को ट्रेस करवाइए, सी को ट्रेस करवाइए, डी को ट्रेस करवाइए। तो ऐसे ट्रेसिंग करते करते बच्चे आराम से अल्फ़ाबेट्स राइट करना सीखते हैं। एंड इससे क्या होता है, बच्चों की जो हैंड राइटिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। हम लोग पहले यूज़ करते थे कर्सिव राइटिंग बुक्स, तो आजकल कर्सिव राइटिंग बुक्स के रिप्लेसमेंट में हम ये सारी शीट्स यूज़ करके बच्चों की हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज नंबर ट्रेसिंग शीट। नंबर ट्रेसिंग शीट देखिए, इस तरीके से आप नंबर्स लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डॉटेड लाइंस। अब उनको आप इस पे जब आप इस पे लाइंस बनवाओगे तो धीरे धीरे बच्चे लर्न करते हैं कि कैसे बनाना है। तो इस तरीके से आप बच्चों को नंबर ट्रेसिंग सिखा सकते हो। एज वेल एज आप शीट्स बना सकते हो हिंदी अल्फ़ाबेट्स के लिए। हिंदी अल्फ़ाबेट्स में जैसे ये अ, आ, ई, इन तीनों को आपने डॉटेड लाइंस पे लिख दिया। अब उनको बोलिए कि इस डॉटेड लाइंस को उनको कनेक्ट करना है, तो वो धीरे धीरे इसको ट्रेस करके हिंदी अल्फ़ाबेट्स भी सीख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज शीट्स को आप 2 तरीके की क्रिएट कर सकते हो। जैसे अभी तक जो अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और ये वाली थी, ये सब ये बेसिकली ये बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड है। नाउ यू कैन क्रिएट द शीट्स फॉर द फन एक्टिविटी। जैसे नंबर ट्रेसिंग के अलावा आप शेप ट्रेसिंग करवा सकते हो बच्चों को। अब शेप्स यहाँ पे आपने डिफरेंट शेप्स बना दी। नाउ एट द पॉइंट ऑफ 2 years ऑफ एज बच्चों को आराम से आप शेप सिखा चुके होते हो, उनको अब शेप्स की नॉलेज होती है। तो अब शेप्स को ड्रॉ कैसे करना है आप वो सिखा सकते हो। तो इस तरीके से आप डॉटेड लाइंस में शेप्स को ड्रॉ करिए और बच्चों को बोलिए कि इसके ऊपर आप कनेक्ट करो। तो इस तरीके की आप ट्रायंगल शेप, स्क्वायर शेप, ये स्माइलीज बना दिए। इट इज़ जस्ट फॉर द फन, सो यू कैन क्रिएट एनी शेप।
सिमिलरली आप कुछ और शीट्स जैसे एजुकेशनल शीट, जब बच्चा अल्फ़ाबेट्स वगैरह थोड़ा बहुत बनाना सीख गया है और थोड़ा बहुत उसको स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व्स, शेप्स ये सब आ गई हैं, तो अब आप उनको एजुकेशनल शीट्स भी सिखा सकते हो। जैसे इसमें मैच द फॉलोइंग्स, मैच द नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, फ्रूट्स, कलर्स, इमोजीज, शेप्स, ये सब सिखा सकते हो। जैसे मैच नंबर्स, आपने एक साइड सीक्वेंस में नंबर लिख दिया और दूसरे साइड इसका सीक्वेंस जो है वो नंबर्स का सीक्वेंस जो है शफल कर दिया। अब उनको बोलिए करेक्ट को कनेक्ट करो, तो मैच नंबर्स एक्टिविटी करा सकते हो। जो फर्स्ट एक्टिविटी है इसमें मैंने डॉटेड लाइंस के थ्रू कनेक्ट कर दिया है, बट रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ में मैंने डॉटेड लाइंस नहीं दिए, तो बच्चे को खुद कनेक्ट करने दीजिए। बच्चा गलत करेगा, इट्स ओके, धीरे धीरे वो सीख जाएगा। तो इस एज तक जब बच्चा 2-2.5 साल का हो चुका है तब उसको अल्फ़ाबेट्स की शेप पता होती है, तो अब वो यहाँ से शेप्स को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ए को ए से, बी को बी से, इस तरीके से। नाउ यू कैन मेक दिस मैच शेप्स एक्टिविटी, मैच शेपिंग करवा सकते हो, कलर मैचिंग करवा सकते हो। तो इस तरीके की छोटी छोटी आप वर्कशीट्स को बच्चों को सिखाइए। जब आप उनको रेगुलर वे में कराएंगे तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। अब ये शीट है, इसमें जॉइन द नंबर्स। अब 1 2 3 4 आपने कोई भी शेप किसी भी ऑर्डर में रख दिया, बच्चों को बोलो इसको कनेक्ट करने के लिए, तो जॉइन द नंबर्स। अब इसको 1 को 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इस तरीके से बच्चे कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से वो नंबर्स का सीक्वेंस भी लर्न करते हैं, एज वेल एज वो कर्व लाइन भी ड्रॉ करना सीखते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज कॉपी मी एक्टिविटी। जैसे आपने कोई भी शेप ड्रॉ कर दी, उसके बगल में उसी शेप को आपने डॉटेड लाइंस में बना दिया, तो उन डॉटेड लाइंस को कनेक्ट करके भी बच्चे शेप्स को लर्न करते हैं। तो इस तरीके से सर्कल बना दिया, अब ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये एक हट की शेप बना दी, ये डक शेप बना दी। तो इस तरीके से बच्चे ट्रेस करके काफ़ी ज़्यादा लर्न करते हैं। तो अब आप डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ कर सकते हो, जैसे एप्पल हो गया या बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया। शेप्स को ड्रॉ करके उसको ट्रेसिंग करवाइए। आप फिगर्स को आप ड्रॉ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने एक कैट का फिगर ड्रॉ किया हुआ है, तो उसके ऊपर ट्रेसिंग करवा सकते हो। तो इस तरीके से बच्चे काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग एक्टिविटी को भी इंजॉय करते हैं, एज वेल एज वो राइटिंग एक्टिविटी को भी सीखते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करा करके आप बच्चों को एक फ़न वे में उनको राइटिंग करवाना स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एंड सेकेंडली, अब ये जो शीट है ये मैंने एक प्रोटेक्टर के अंदर रखी है, आप देख सकते हो ये प्रोटेक्टर है। तो इसके ऊपर जब भी आप एक्टिविटी कराते हो, जैसे आपने स्केच पेन्स के थ्रू एक्टिविटी कराई, तो एक्टिविटी कराने के बाद आप इसको रब कर दीजिए, तो ये जो शीट होगी ये प्रोटेक्ट रहेगी। और आपको जो एक्टिविटी करानी है उसको आप रिपीटेटिव वे में करवा सकते हो। बार बार सेम वर्कशीट को यूज़ करके आप बच्चों को एक्टिविटीज़ करा सकते हो। ये सारी एक्टिविटीज़ आप बच्चों को अगर रेगुलर वे में कराओगे तो डेफिनेटली बच्चे अच्छे से राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, एज वेल एज वो फन वे में काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। तो ये सारी वर्कशीट्स थी जिनको आप करा के अपने बच्चों को अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड कर्व लाइन, ये सब चीज़ें आराम से धीरे धीरे उनको सिखा सकते हो। तो ये सब शीट्स कराने से बच्चों की जो ओवरऑल राइटिंग स्किल्स होती है वो डेवलप होती है, एज वेल एज जो उनकी राइटिंग होती है वो भी काफ़ी अच्छी आती है, क्योंकि इसमें ट्रेसिंग एक्टिविटी होती है। जो बच्चे जैसे जैसे ट्रेस करते हैं वैसे वैसे वो सीखते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो टुडे एंड आई एम वर्किंग ऑन मेनी मोर अदर शीट्स ऑल्सो। सो जैसे जैसे वर्कशीट्स बनती जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। जैसे जैसे मेरी वीडियो बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे मैं उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ शीट्स को बना रही हूँ एंड मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बी कनेक्टेड विद मी। दिस वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो टुडे। Thank you everyone for watching my videos and thank you everyone for listening to me. Bye bye.